ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 5 में आज लेसन नंबर 5। चलिए हम उस वचन के संदर्भ को देखें जो हमेशा उपयोग करते आए हैं। रोमियो अध्याय 1 वचन 1 से 3 तक। और एम्पलीफाइड वर्जन में इस तरह से कहता है कि प्रेरित पौलुस जो कि यीशु मसीह का दास होने के लिए बुलाया गया है, विशेष संदेशवाहक जो कि अलग किया गया है कि सुसमाचार प्रचार करे। अब देखिए यहाँ पर मेरे कंप्यूटर ने कुछ गलती की है, ठीक है, कि सुसमाचार प्रचार करें परमेश्वर का और परमेश्वर की ओर से, जो उसने प्रतिज्ञा की पहले ही उसने बताया, बहुत पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ये तो सुसमाचार के लिए है और ये तो उसके पुत्र का सुसमाचार है, जो कि शरीर के अनुसार यानी मनुष्य के स्वभाव के अनुसार वो तो दाऊद के वंश से था। फिर तो आज फिर से हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हमारे दिल इस समय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जानता हूं प्रभु ये आज के दिन की आखिरी क्लास है। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की जागृति के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे मन और हमारे दिल को जीवित करता है, यीशु के नाम में आमेन आमेन। जानते हैं हम यहाँ पर सुसमाचार के दिल या इसके सार के बारे में कह रहे हैं, और यहाँ पर सार की जो परिभाषा है इसे हमने बार बार देखा है। ये तो असली चीज का जो भीतरी स्वभाव है उसकी दशा है और उस बात के बारे में विचार है। पिछले लेसन में हमने इस तरह से देखा, हमने इस बात को देखना शुरू किया, यदि हम ये बात तो सच है जैसे पौलुस कहता है कि ये तो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के बारे में है। ये हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सच में परमेश्वर कौन है, इसे हम अच्छे से जानें। और जैसे मैंने कहा उस दिन, मैं सोचता हूँ शायद सोमवार को मैं यहाँ पर था, और जैसे मैंने कहा जैसे परमेश्वर तो बहुत ही बड़ा है, वो तो सच में बहुत ही महान है, और किसी तरह से मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं आपको परमेश्वर के बारे में पूरी तरह से शिक्षा दे सकता हूँ और बताऊं कि परमेश्वर कौन है। लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जिसे मैं सोचता हूँ कि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है जो हमें बताता है, ये बातें हमारे ध्यान में लाता है। और हमने देखा, हमने पिछले लेसन में देखा, इस बात को देखा कि परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। आमीन। भलाई ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर करता है, या भलाई ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के पास है, वो तो बस यही है। और परमेश्वर अच्छा ना हो आपके लिए तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा। मतलब इतना सरल है। और जैसे आज हम इसे आगे देखते जा रहे हैं, आप मेरे साथ में अभी इस समय अपने बाइबल में निकालिए और उस विचार को लेकर आते हैं जो हमने देखा है निर्गमन की किताब से, जहां परमेश्वर ने खुद को मूसा पर प्रकट किया। और इस अध्याय में तो बहुत सी ऐसी बातें, अगर आज हम इसे देखने लगे तो आज जो हमें यहाँ पर शिक्षा देनी है उसे हम नहीं देख पाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होता है और मूसा कहता है कि तू मुझे अपने मार्ग दिखा। और प्रभु ने कहा अगर मेरी उपस्थिति तेरे साथ चले, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में चले, तो इसका परिणाम आपके जीवन में विश्राम होगा। और यही तो वास्तविकता है कि जब हम सुसमाचार के ऊपर में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परिणाम तो विश्राम होना चाहिए। और एक बात जो सच में हमारे सामने ये प्रकट होनी चाहिए वो है, विश्राम का मतलब है कि बस आराम से बैठे, अपने पैर पसारें, सारा बोझ दूर कर दें और ये सारी अच्छी बातें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो विश्राम जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा है, ये तो भावनात्मक विश्राम होगा और ये तो आत्मिक विश्राम होगा, ये जानते हुए कि ये जो परमेश्वर की भलाई है ये आपके जीवन में इतनी अच्छी है कि वो कभी आपके जीवन में नहीं देखेगा कि आपके अंदर कुछ गलती देखते रहें। और वो ऐसा नहीं, और ये तो उसके बारे में नहीं है। इसका मतलब है जब आप सुसमाचार का प्रचार सुनते हैं, ये कभी आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं लेकर आना चाहिए कि ये आपको जांच रहा है। आमेन। देखिए ये तो सच में मैं बताऊं, ये लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे समझ लें, क्योंकि 99% लोग ऐसे ही होते हैं। जब मैं पास्टर था तो लोग मेरे पास आकर पूछते थे, कहा अर्थर आप कब ऐसा संदेश प्रचार करेंगे जो सच में हमें मानो मारने के जैसे होगा। जानते हैं, मतलब ऐसा संदेश कब प्रचार करेंगे जब आप सच में हमें नीचे गिराना चाहेंगे, ऐसा संदेश बताएंगे जो हमें नीचे गिरा देगा। और लोग देखिए सोचते हैं कि मसीहत तो सच में ऐसे यह सुसमाचार प्रचार करना केवल इसी के बारे में है, और ये ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है। आमेन। चलिए देखते हैं रोमियो अध्याय 1, और चलिए यहाँ पर वचन 14 से हम शुरू करते हैं। रोमियो 1 वचन 14 किंग जेम्स बाइबल में कहता है, पौलुस लिखता है, अब इसका उपयोग हम सुसमाचार में करेंगे। सब लोग कहें सुसमाचार। सुसमाचार शब्द का मतलब क्या होता है? माफ कीजिए,
यानी जो शुभ संदेश है, क्या वो कई बार बुरा संदेश हो सकता है? सुसमाचार, देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में पौलुस ये कहता है रोमियो अध्याय 1 में, वो कहता है मैं तो कर्जदार हूं यूनानियों का और अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का भी। सामान्य रूप में पौलुस यही कह रहा है। वो कहता है सुनो, जब सुसमाचार प्रचार की बात आती है, जब सेवा करने की बात आती है, जो संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो कहता है कि मैं ऐसा प्रेरित हूं जो भेजा गया हूं इस सुसमाचार के प्रचार के उद्देश्य के साथ। मैं सुसमाचार प्रचार के लिए कर्जदार हूं यूनानियों का और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का, क्योंकि यह सुसमाचार किसी के लिए भी काम करेगा, चाहे कोई भी हो। वचन 15 कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनने को भरकस तैयार हूं, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि यह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं आपका ध्यान यहाँ पर कुछ बातों पर लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज के इस लेसन में हमें बहुत सी बातों को देखना है, और वो ये है, देखिए पौलुस कैसे वचन 15 में बताता है। अब देखिए, कहता है वचन 14 में कि मैं तो कर्जदार हूं कि इस सुसमाचार का प्रचार करो यूनानी, अनिभाषी, बुद्धिमानी, निर्बुद्धियों को। और फिर वो कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए भरकस तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ध्यान देने वाली बात है, इसे नोट करना है कि यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। अब ये देखने के पहले कि उसने क्या कहा, हमें पहले देखना होगा कि उसने क्या नहीं कहा। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, उसने क्या नहीं कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौलुस ने यहाँ पर क्या नहीं कहा। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर तैयार हूं कि बस आकर मैं तुम्हें वचन का प्रचार करूं। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर बात तो यही है, और जितने जल्दी हम इसे समझ लेते हैं तो उतने ही जल्दी से हम अपने जीवन से बहुत से दर्द को दूर कर देते हैं। कितने लोग जानते हैं, देखिए ये बाइबल है, आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल उठाइए, बाइबल दिखाइए। मैं जानता हूं मेरा ये जो वाक्य बड़ा अजीब सा होगा, लेकिन कई बार मुझे अजीब सा होना पड़ता है क्योंकि लोग इससे जाग जाते हैं। लेकिन कितने लोग समझते हैं कि ये जो बाइबल है शुरू से अंत तक ये सत्य है? ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि क्या आप इसे समझते हैं कि ये बाइबल शुरू से लेकर अंत तक, जरूरी नहीं कि सुसमाचार ही हो। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस इसलिए आप वचन में से प्रचार करते, शिक्षा देते या पढ़ते हैं, बस तो यही सुसमाचार है। नहीं, इस बाइबल में सुसमाचार तो है, लेकिन जो सुसमाचार है उससे इस बाइबल में से स्पष्ट रूप में देख सकते हैं उस वाक्य से जो पौलुस ने कहा है। देखिए, पौलुस इस तरह से नहीं कह रहा है। देखिए, सबसे पहले उसने कहना शुरू किया कि मैं कर्जदार हूं यूनानी, अनिभाषी, निर्बुद्धि और बुद्धिमानों का, और तुम लोग जो रोम में हो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं कि वहां पर आकर तुम्हें वचन का प्रचार करूं। और उसने ये भी नहीं कहा कि जो रोम में है उन्हें मैं व्यवस्था प्रचार करने के लिए तैयार हूं। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं रोम में आकर तुम्हें यीशु मसीह के जीवन और उसके जीवन काल के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, उसने ये कहा कि हाँ, मैं तो प्रचार के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब उसने इस तरह से नहीं कहा मैं रोम में आ रहा हूं और वहां पर तूफान के बारे में प्रचार करूंगा, हम वहां पर बड़ा क्रूसेड करेंगे और मैं वहां पर आकर बड़े तूफान के बारे में प्रचार करूंगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत स्पष्ट रूप में इस शब्द का उपयोग करता है, और वो है सुसमाचार। और जिस पल वो इस शब्द का उपयोग करता है, यहाँ पर वो बताता है एक बहुत ही विशेष संदेश। मैं बताऊं, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, ये कोई भी ऐसा सरल संदेश नहीं। ये देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों में यही समस्या है। देखिए, जो पास्टर और जो प्रचारक है वो पुलपिट पर आते हैं और बस इसलिए वो बाइबल का उपयोग करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो वचन में से पढ़ रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि वो यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। इसका जरूरी ये अर्थ नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। लेकिन अर्थर, ये तो परमेश्वर का वचन है। देखिए, बात तो यही है, आप इसे नहीं समझ रहे हैं। सुसमाचार तो ये बहुत ही सटीक ऐसा संदेश है,
ये बहुत ही सटीक संदेश है। देखिए, बहुत से लोग, मैं देखता हूँ, ज्यादातर नहीं लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, मैंने पाया कि वो प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार करते हैं बहुत ही अच्छी ऐसी सलाह को, लेकिन सुसमाचार को नहीं। क्यों, मैं आपको बताऊं। देखिए, हमें ये समझना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या होगा, ये तो बात बहुत ही स्पष्ट होती है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट बताता है। हम इस क्लास में इसी के बारे में देखेंगे यहाँ पर कि पौलुस जब भी वो यहाँ पर जो सुसमाचार प्रचार करने के बारे में बताता है, तो यहाँ पर वो एक बहुत ही विशेष संदेश के बारे में कहता है। ये ऐसा नहीं था कि बस किसी भी वचन को लेकर उसमें से प्रचार करे, या फिर वचन के बाहर की बात करे, या फिर कोई भी वचन को प्रचार करे। और वचन तो सत्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई सत्य नहीं है, लेकिन मैं कह रहा ये सुसमाचार नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, वो यहाँ पर कहता है, ये कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। इस तरह से वो कहता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। भाइयों और बहनों, जरा गौर कीजिए, यहाँ पर पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। वो सुसमाचार से क्यों नहीं लजाता है? आपको समझना होगा पौलुस कौन था और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। पौलुस फरीसियों का फरीसी था, और पौलुस जो कि फरीसी था, अब ये सुसमाचार का प्रचार जो कि जिसके बारे में अभी वो बताता है, एक फरीसी को, किसी एक धार्मिक व्यक्ति को, वो किसी एक धार्मिक विचार वाले को ये बताता है। ये कोई ठोकर की ही बात नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर वो कहता है, मैं इससे नहीं शर्माता। शायद दूसरे इससे शर्माते होंगे, इस संदेश से लजाते होंगे। वो कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। क्यों? क्योंकि ये सुसमाचार तो परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, जब तक कि हम ये न समझ ले और ये न जान ले कि ये सुसमाचार क्या है, क्योंकि ये तो बहुत ही सटीक संदेश है। अब यहां पर इस शब्द का उपयोग करता है कि एकमात्र सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? शुभ संदेश। देखिए, अब जब हमने कहा है कि सुसमाचार यानी ये तो शुभ संदेश है, तो क्या मतलब यही इसकी परिभाषा हो गई? लेकिन ऐसा नहीं कि यह पूरी तरह से हमने इसे बता दिया है। देखिए, सुसमाचार या शुभ संदेश जो है वो हमें बताता है कि जब हम उसे सुनते हैं उस समय उससे क्या अनुभव करते हैं। आमेन। सुसमाचार परमेश्वर भला है और उसकी जो खबर है। अब देखिए, हमने पिछले लेसन में इसी को देखा था। देखिए, उसका अंतिम भाग जिसे हमने ऐसे छोड़ दिया था, उसका मतलब तो बस यही था, यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा है। देखिए, हमारी समस्या ये नहीं है कि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला हो सकता है। हमारी समस्या, ज्यादातर लोगों में बस यही समस्या है, हम इस बात को नहीं मानते हैं कि परमेश्वर पूरा अच्छा है। यानी जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह से अच्छा है, भला है, तो फिर जब हम उसके वचन के बारे में कहते हैं, उसके सुसमाचार या वचन के बारे में कहते हैं, तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो तो सुसमाचार है। जब आप सुसमाचार सुनते हैं तो फिर ये क्या करता है? हम खुश होते हैं। और चलिए यहां से और भी दूसरे उत्तर देखते हैं। चलिए इसे बहुत ही सटीकता से हम देखें। सुसमाचार जब आप सुनते हैं तो ये आपको अच्छा महसूस करने लगाता है। देखिए, मैं ये जानता हूं, आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे और कुछ लोग सोच रहे होंगे, और शायद हो सकता है यहाँ पर आप बैठे बैठे इस तरह से ये सोच रहे होंगे कि देखिए, मुझे इस बात से शर्म आती है कि तुमने ऐसे कहा अर्थर। जानते हैं, क्योंकि देखिए, ऐसा ऐसा समय था, मेरे लिए ऐसा समय था, जब भी कोई इस तरह से कहता, अगर वो सुसमाचार कहे तो मैं कहता नहीं 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 नहीं। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर आपके पीछे पड़ जाता है, और कई बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं तो आप खुद बहुत ही दुखी, दोषी महसूस करते नहीं। जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, जो वो सच में है, जब उसके बारे में बताया जाता है, उसे सिखाया जाता है, तो ये आपके जीवन में केवल एक ही काम कर सकता है कि ये आपको अच्छा महसूस करवाएं। यदि जो कुछ भी आप पुलपिट पर से सुनते हैं, अगर उससे आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, तो फिर मैं आपको ये बता दूं, आप सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं। शायद आप शुभ संदेश सुन रहे होंगे, माफ करना, अच्छी सलाह सुन रहे होंगे। अच्छी सलाह। जानते हैं कितने लोग समझते हैं अच्छी सलाह अच्छी होती है?
हमें अच्छी सलाह चाहिए। लेकिन पौलुस इसी कारण से बिल्कुल सीधा बताता है, ये बताते हुए कि सुसमाचार क्या है। वो इसलिए क्योंकि वो कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, अच्छी सलाह तो अच्छी है, या अच्छी है, और इससे हमें लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। और इसमें परमेश्वर की योग्यता और परमेश्वर की सामर्थ नहीं है कि जीवन को बदल दे। आमेन। यानी जब पौलुस इसके बारे में बताता है इस दृष्टिकोण से, जब वो यहाँ पर बताता है तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बताते हुए कहता है, क्योंकि इसमें उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब देखिए, इसमें मुझे ये पसंद है, ये कहता है उद्धार के निमित्त। तो चलिए चलिए इसे इस तरह से देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ पर, कहिए यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर ये जो उद्धार शब्द है, ये शब्द है सोटेरिया, और यहां से मिलता है। देखिए, ये तो नाउन फॉर्म है सोजो का। यानी देखिए यहाँ पर जो सोटेरिया है, वो तो, ये तो केवल अनंत जीवन, हमेशा के लिए जीना नहीं। सोटेरिया का मतलब है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने कभी मनुष्य से की थी, हर प्रतिज्ञा, सारी प्रतिज्ञा। कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अच्छी है, वो इसी में है, या इसमें रख दी गई है। मैं जानता हूं ये शब्द समझने में आसान होगा, लेकिन खैर, ये तो यहां पर ये भर दिया गया है सोटेरिया शब्द में। यानी पौलुस यही तो कहता है, मैं ये सुसमाचार प्रचार करने से लजाता नहीं हूं। और हालांकि कुछ लोग शायद सोचे कि ये लजाने वाली बात है, जब वो उसे सुनते हैं तो शायद इस तरह से कहे, ओ अर्थर, आप हर समय ये नहीं बता सकते परमेश्वर भला प्रभु है। देखिए, बात तो यही है, मैं जानता हूं कि इस सुसमाचार में ये तो परमेश्वर की सामर्थ है, और ये है सोटेरिया के लिए। ये तो है कि हम इसका अनुभव करें और इसमें जीते जाए, और अपने जीवन में इसे वास्तविकता के रूप में पाए, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को। ठीक है। मैं, चलिए, आपसे मदद मांगता हूं एक उदाहरण के लिए। तो आप खड़े हो जाइए, चलिए मैं बताता हूं इससे मतलब क्या है। आपका नाम क्या है? एमिली। जी, मेरा हाथ थामी एमिली। ठीक है, यहाँ पर इमली जो है, ये तो, ये विश्वासी है, प्रभु से प्रेम करती है, प्रभु के लिए बस आगे बढ़ती है। लेकिन ये ऐसी जगह पर है जहाँ ये परमेश्वर की पूरी आशीष और प्रतिज्ञाओं का अनुभव करना चाहती है। तो पौलुस कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये प्रभु की आशीष का अनुभव कर सके। मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये उद्धार का अनुभव कर सके, सोटेरिया का, वो सारी प्रतिज्ञाएं जो इसके जीवन को बना सके, कि यह भरपूरी में जी सके। मैं इसे सुसमाचार प्रचार करूंगा। कहिए कि मैं यहाँ पर सुसमाचार हूँ, और ये सुसमाचार इसका हाथ थाम कर ले जाता है, और ये इसकी अगुवाई करेगा, और उस अनुभव में लेकर आएगा उस सोटेरिया के। अब देखिए, इस तरह से ये मैं नहीं जो प्रचारक जो इसे लेकर जाता है, न ये सेवक है और न ही ये शिक्षक है, और ये तो कोई और विषय नहीं है। ये तो सुसमाचार का वो संदेश है, उसमें ये सामर्थ है कि आपको लेकर जाए और आप अनुभव करें परमेश्वर की भरपूरी का। धन्यवाद। आमीन। इनके लिए जोर से ताली बजाएं। देखिए, संदेश जो प्रचार करना है, तो सामान्य रूप में यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, वो हमसे कहता है कि यही संदेश है। और कौन सा संदेश प्रचार करना है? अब देखिए, सुसमाचार, ये जो शब्द है, ये तो नए नियम में 104 बार उपयोग किया गया है, और इसमें से 17 बार तो स्वयं यीशु ने कहा है, 79 बार पौलुस ने इसका उपयोग किया है, और बाकी पतरस ने कहा। और इसका मतलब यह है कि सुसमाचार का जो सार है, उसका समझना तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौलुस इसे हर समय बताता है, और सुसमाचार यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है। और ये केवल वो संदेश नहीं जो वहां प्रचार करना चाहिए, लेकिन क्या प्रचार करना है, उसकी सीमा बताता है। जब मैं कह रहा हूं सीमा, तो क्या आप इसे समझ रहे हैं? इसका मतलब आप यहाँ पर मंच से प्रचार कर सकते हैं, जब भी मौका मिलता है कि आप लोगों को बता सकें, तो आप कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, जब तक कि ये सुसमाचार के इस सीमा में होता है। आप इस सुसमाचार की सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार से, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सुसमाचार जानता हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये तो यही है सुसमाचार या शुभ संदेश। ये तो सच में ये तो संदेश है पूरे किए गए काम का,
जो यीशु मसीह के क्रूस ने किया, और हर एक चीज जो उसने पूरी की है हमारे बदले में, सभी मनुष्य के लिए, पूरे समय में, परमेश्वर की भलाई के कारण, परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर के बारे में हर एक भली बात। आमीन। अभी से मुझे फिर से न कहने दे। देखिए, सुसमाचार तो शुभ संदेश का वो संदेश है यीशु मसीह ने पूरे किए गए काम का, जो उसने सभी मनुष्य के लिए पूरा किया, हर समय के लिए। ये इसलिए किया क्योंकि वो भलाई, वो अनुग्रह और वो क्षमा, वो दया और परमेश्वर का प्रेम। आमीन। और मैं यही कहूंगा कि ये एक अच्छी परिभाषा है कि ये सुसमाचार क्या है। तो जब हम प्रचार करते हैं तो ये सीमा जो हम प्रचार करते हैं, जो पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है, वो है हम जो प्रचार कर रहे हैं उसकी सीमा तो यहाँ पर इस सुसमाचार की सीमा में होता है कि क्रूस के पूरे किए गए काम की सीमा में यीशु मसीह ने जो किया, जो उसने सभी मनुष्य के लिए हर समय के लिए हासिल किया है, अनुग्रह, प्रेम, करुणा और परमेश्वर की भलाई के कारण। देखिए, यही तो सीमा है। देखिए, हम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, इससे पार जाकर हम प्रचार नहीं कर सकते हैं दूसरी बातें जिसे आप वचन में पाते हैं, लेकिन उसे सुसमाचार मत कहिए। आमीन। क्योंकि हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इससे कुछ अच्छी सलाह मिलेगी या कहीं हमें इससे कुछ अच्छा उदाहरण मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम परमेश्वर के वचन से निश्चय बहुत ही अच्छी चीजें पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के दास और दासियों के जीवन में देखते हैं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम सुसमाचार का प्रचार करने के बारे में कहते हैं तो हम बहुत ही सटीक संदेश के बारे में कह रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं सोचता हूँ ये मुद्दा साफ हो गया। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मेरे साथ चलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 17 में। देखिए पौलुस क्या कहता है, देखिए इसकी क्या परिभाषा देता है। वचन 17 में वो कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। सब लोग कहे सुसमाचार, यानी पौलुस इसे घोषित करता है, उसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है, उसने मुझे चेले बनाने के लिए नहीं भेजा, मतलब उसने मुझे मेरे खुद के चेले बनाने के लिए नहीं भेजा, लेकिन सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो। अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पर अगली कुंजी मैं बता रहा हूं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यानी देखिए यहाँ पर वो किस तरह से बताता है। वो कहता है, सुनो सुसमाचार, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, अगर मैं सुसमाचार को छोड़कर अगर और कोई भी काम करता हूँ तो मैं यीशु मसीह के क्रूस को लेता हूँ और उस क्रूस को बिल्कुल व्यर्थ ठहरा देता हूँ। तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है कि सुसमाचार हमेशा क्रूस के बारे में सोचता है, क्योंकि क्रूस के बिना सुसमाचार नहीं है। मतलब जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं और जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आपके प्रचार का एक जो हिस्सा है वो तो हमेशा यही होगा, जो भी आप प्रचार करते हैं, जो भी आप शिक्षा देते हैं, जो भी आप कहते हैं, जिस बात में लोगों की अगुवाई करते हैं, वो हमेशा जो है यीशु मसीह के क्रूस के किए गए काम के ऊपर ही लेकर जाएगा। आमीन। जानते हैं, मैं काश इन सारी बातों को तभी जान जाता जब मैं बाइबल स्कूल में गया था और मैंने अपनी सेवकाई शुरू की थी, और इससे मेरे कई मुश्किल के साल नहीं आते। आमीन। और फिर वचन 18 कहता है कि जो क्रूस का प्रचार है, और देखिए क्या कहता है, वो कहता है मैं सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा गया, लेकिन क्रूस का जो संदेश है उन लोगों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए ये वही बात कह रहा है जो हमने अभी रोमियो में देखी है। ये जो हम जो उद्धार पाए हैं ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए इससे और कोई सामर्थ्य बात ही नहीं कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते जाएं। वचन 19 वो कहता है, ये लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। इस तरह से वचन कहता है। वो कहता है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, और इस संसार का ज्ञानवान कहाँ रहा? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, देखिए कई बार ये इस प्रचार की मूर्खता है,
देखिए, पौलुस का यही तो अर्थ था जब उसने कहा कि मैं इससे नहीं लजाता। कई बार जब मेरे जीवन में ऐसे समय था जब प्रचार के समय मैं सोचता था, ये तो बहुत ही सरल है। ये तो ऐसा है कि इसका प्रचार करना मानो पूरी तरह से मूर्खता ही दिखता है। लेकिन फिर ये कहता है ये तो पूरी तरह से मूर्खता है प्रचार का। क्या प्रचार करने से? सुसमाचार। हालेलुया। शायद मैं अपनी जगह खो बैठा। वचन 21, ये तो मूर्खता का प्रचार होगा उनके लिए जो पहले से उद्धार पाए हैं। वचन 22, क्योंकि यहूदी जो है वो तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी जो है वो तो बुद्धि को चाहते हैं, लेकिन हम प्रचार करते हैं, गौर कीजिए, मसीह जो क्रूस पर चढ़ा गया है। ये तो सुसमाचार की परिभाषा है। मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और यहूदियों के लिए, नैतिकवादियों के लिए रुकावट का पत्थर, और ग्रीक के लिए जो सांसारिक विचारधारा के हैं, ये तो मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। आमेन। मैं बताऊं, देखिए, परमेश्वर के राज्य में हर एक बात तो गौर करती है क्रूस पर और यीशु के पूरे किए गए काम पर। यानी सुसमाचार का जो दिल है या उसका जो सार है, ये प्रकट करता है। ये प्रकट करने के बारे में है उसकी भलाई, वो प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी क्षमा, परमेश्वर की ओर से थके हुए आशाहीन संसार के लिए। यीशु ने इस तरह से कहा है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। मैं नहीं कहता कि यीशु से बेहतर और किसी ने कभी कहा होगा। यूहन्ना 3:16 में यीशु कहता है, एम्पलीफाइड बाइबल कहती, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया और इससे इतना ज्यादा मूल्य जाना। मेरे साथ कहिए, जगत से। देखिए, कई बार हम इसे पढ़ते हैं लेकिन बस ऐसे इसे देखते नहीं हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है। जगत से, यहां पर जगत से जो शब्द है, ये इस पृथ्वी के बारे में नहीं कहता है, ये लोगों के बारे में कहता है। अब देखिए, यहां पर हम इस शब्द को सच में बदल कर, यहां पर जो संसार जो शब्द है, जगत जो शब्द है, उसके जगह लोग रखेंगे। परमेश्वर ने लोगों से इतना प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। देखिए, एम्पलीफाइड बाइबल बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, भरोसा रखे, उस पर बना रहे, वो नाश न हो, उसका अंत न हो, लेकिन वो तो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और देखिए, एक बार मैंने इसे पढ़ा और परमेश्वर की आत्मा को मुझसे ये कहते हुए मैंने ऐसे सुना, आशा करता हूं इससे आपकी मदद होगी। उसने कहा, आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो तो लोगों से प्रेम करने के बारे में है। परमेश्वर ने लोगों से इतना प्रेम किया। मसीह लोगों से? क्या चर्च से? नहीं, लोगों से, सब लोगों से, केवल विश्वासियों से नहीं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से इतना प्रेम करता है, चाहे वो जो भी हो, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो, उन्होंने जो किया या नहीं किया है, परमेश्वर उस व्यक्ति से इतना प्रेम करता है, इतना ज्यादा कि एम्पलीफाइड कहते हैं कि उसने यीशु को दे दिया। जिस तरह बताया गया मुझे पसंद है। और देखिए, वो कहता है ये जैसे कि मैं तुम्हें देने के बजाय मैं यीशु मसीह को दे देना पसंद करता हूं। चलिए मैं इसे अच्छी तरह से समझा कर बताता हूं। तुम्हें छोड़ देने के बजाय मैं तो यीशु मसीह को छोड़ देने के लिए तैयार हूं। मतलब ये अद्भुत है। देखिए, यही तो सुसमाचार की सामर्थ है। जब हम सुसमाचार को समझते हैं तो आप देखेंगे, वो कहता है वचन 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। देखिए, वचन 16 कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया अपने पुत्र को भेजने से, और वचन 17 बताता है कि यीशु को भेजने के द्वारा परमेश्वर ने क्या नहीं किया। आमीन। वचन 17 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए नहीं भेजा, अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो न्याय करे, दोष लगाए और संसार के ऊपर दंड लाए, लेकिन संसार उद्धार पाए। और एम्पलीफाइड कहते कि उसके द्वारा वो पूरी तरह परिपूर्ण और सुरक्षित रहे। आमीन। यह अद्भुत है। वो कहता है, गौर से सुनिए, क्योंकि इसका बहुत संबंध है सुसमाचार प्रचार से। तो जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, यानी सुसमाचार का जो सार है, सुसमाचार का जो असली सार है, जब हम प्रचार करते हैं या जब आप सुनते हैं, तो उसके अंदर ये स्वभाव तो होना ही, ये स्वभाव होना चाहिए कि ये हमेशा हमें बताते जाए लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम किस तरह से लाया गया। और फिर दूसरी बात कि उसने यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो आकर न्याय करे।
दोष लगाए या फिर संसार के ऊपर में दंडाज्ञा लाए। यानी जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं या सुसमाचार का प्रचार सुनते हैं, ये कभी इस रूप से नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर दंडाज्ञा ला रहा है, परमेश्वर दोष लगा रहा है या फिर लोगों के ऊपर दंडाज्ञा करता है। आमेन। मुझे पसंद है। खैर, पीछे से बहुत ही धीरे से आमीन कहा, लेकिन उस आमीन के लिए धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। मतलब देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत है। देखिए, जब भी मैं इस वचन के भाग को पढ़ता हूँ, मैं यही तो समझता हूँ। ये मुझे रोमांचित करता है और मैं यहाँ पर परमेश्वर की जिज्ञासा जो है उसे यहाँ पर देख सकता हूँ मनुष्य के लिए। आमेन। अब अगला पॉइंट आपके नोट्स में यह है कि क्रूस वो जगह है जहां पर परमेश्वर की भलाई प्रकट की गई है। चलिए लूका अध्याय 2 में देखिए। लूका अध्याय 2। अब देखिए, यहां पर चरवाहों के बारे में बताया गया जब वो वहां पर खेत में थे। वचन 8 में कहता है, और ये देखिए, उस समय जब वहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, उसी समय रात के समय भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ और परमेश्वर की जो महिमा है वहां पर तेजोमय हुई और वे बहुत भयभीत हो गए। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आनंद की खबर लेकर आता हूँ, जो सभी लोगों के लिए बड़े आनंद की बात होगी। क्योंकि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो कि मसीहा प्रभु है। और तुम्हारे लिए यही चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और अचानक वहां पर स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों की बड़ी भीड़ आ गई और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति, और मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और ये तो बहुत है। देखिए, बहुत सी जानकारी यहाँ पर इस वचन के भाग में दी है और हम इसे अभी नहीं देखेंगे, शायद आने वाले दिनों में इसे देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप में देखिए, ये तो यहाँ पर बस ये चरवाहे थे, वो तो बस खेत में चरवाही कर रहे थे। और परमेश्वर, देखिए, यीशु मसीह का जो आगमन था, ये तो सच में इतना महत्वपूर्ण ऐसी घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी कि यहाँ तक कि जो आत्मिक संसार है वो इसे नहीं समझ पाया। और ये तो यहाँ इस संसार में आ गया और वो वहां पर थे, वो आ गए और पूरा स्वर्ग जो है वहां पर मसीह के लिए वहां पर आनंद मना रहा था। यीशु इस संसार में जन्मा क्योंकि साधारण रूप में वो इसी बात की घोषणा कर रहे थे। देखिए, हजारों साल से परमेश्वर और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दूरियां बन कर रही थी, लेकिन अब वो समय आ चुका था जहां पर परमेश्वर घोषित करता है कि अभी पृथ्वी पर शांति होगी। मनुष्यों में शांति होगी ऐसा नहीं, वो घोषित कर रहा है कि अभी शांति होगी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यीशु मसीह के कारण। और मैं यहाँ पर आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और इसीलिए मैंने इस वचन के भाग को यहाँ पर पढ़ा। और ये कहता है कि मनुष्य के लिए उसकी इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर अपनी भलाई को देना चाहता है मनुष्य जाति के लिए, सभी मनुष्य के लिए। हालेलुया। यानी सुसमाचार इसी के बारे में है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी भलाई मनुष्यों पर, सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ यहाँ पर यूहन्ना में चले तो देखिए, यीशु तो परमेश्वर की भलाई प्रकट हुई है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18। और हमने इसे पहले पढ़ा है, हमने शुरू के लेसन में इस वचन के बारे में हमने देखा है, लेकिन इसके बाद में हम आगे जाकर देखेंगे जिसे मैं कहता हूं कोडैक मूवमेंट। जानते हैं कोडैक मूवमेंट क्या है? यानी कोडैक मूवमेंट तो जीवन के ऐसे वो पल हैं जो आपको पसंद आते हैं, इसलिए आप उसकी फोटो लेते हैं और फिर आप उसे दीवार पर लगाते हैं और ये आपके कोडैक मूवमेंट है। जब भी आप उसे देखते हैं तो ये आपको उस पल की याद दिलाते हैं। ठीक है, ये कोडैक मूवमेंट है। और ये यहाँ पर देखिए, यूहन्ना इसी के बारे में कहता है। ये यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18 में कहता है, किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा है, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यही तो हमें वचन बताता है। उसने उसके बारे में घोषणा की, उसे प्रकट किया है, उसे बाहर दिखाया जहां वो देखा जा सके। उसी ने उसका अर्थ बताया है और उसने उसे प्रकट किया है। हाँ, यानी यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है, और वो है ही, और वो यही है, वो पूरा भला है। और यदि यीशु वो प्रकट करने वाला है जो परमेश्वर है,
तो फिर यीशु तो परमेश्वर की भलाई का प्रकटीकरण है। आमीन। तो चलिए आगे बढ़कर इसे देखते हैं, और मैं सच में माफी चाहता हूं कि हमें यहाँ पर इसे जल्दी से देखना होगा, कि जितना समय बिताना चाहिए इन बातों पर नहीं बिता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर चलिए देखते हैं मरकुस अध्याय 1, मरकुस 1:40 में चलते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे। याद है, देखिए मैं ये कह रहा था, मैंने हमेशा यही कहा कि यीशु बिल्कुल वैसा ही है, परमेश्वर जो है उसको बिल्कुल दिखाने वाला वैसे ही है। यीशु ने कहा यदि मुझे देखा तो पिता को देखा है। किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा कहता, लेकिन मसीह आया, उसने उसे प्रकट किया है, उसे बाहर लाया कि उसे देखा जा सके। चलिए देखते हैं कि यीशु में और उसके जीवन में और उसके जीवन की जो घटनाएं उसमें, चलिए देखते हैं कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 40। वचन 40 में कहता है कि उसके पास में एक कोढ़ी आया, उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेक कर उसने इस तरह से कहा, यदि तू चाहता है, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इस तरह से किंग जेम्स वर्जन कहता है। और यहाँ वचन 41 कहता है कि यीशु ने उस पर करुणा की, उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और जैसे उसने ये कहा, तुरंत ही वो जो कोढ़ है उससे दूर हो गया, चला गया, और वो शुद्ध हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर इस चित्र को देखें। याद रखिए ये कोडैक मूवमेंट है, और मैं चाहता हूं कि इसकी कल्पना कीजिए। यहाँ पर यीशु आता है और वहां पर एक कोढ़ी आता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति होगा, कि कोढ़ी के रूप में वो अपने आप को ऐसी जगह पर रखे जहां पर वो यीशु से मिल सके। मतलब उनके नियम की किताब में जितने भी नियम होंगे सब उसने तोड़े होंगे। मतलब यीशु तक आने के लिए कोढ़ी ने हर नियम तोड़े। मतलब देखिए, अगर उसे वहां पर पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता था। यानी वो यहाँ पर आता है, यीशु के सामने आता है, और जब वो यीशु को देखता है और वो उसे पुकारता है, सामान्य रूप में वो यही कहता है, वो कहता है कि यीशु मैं जानता तू कर सकता है। शायद उसने दूसरे कोढ़ियों के चंगे होने के बारे में सुना होगा, यीशु ने जो किया उसके बारे में सुना होगा, और जब उसने सुना तो उसने सोचा होगा मैं निश्चय यीशु के पास में जाऊंगा। और जैसे वो बात कर रहा था उसने सुना होगा यीशु आ रहा है, और वो जैसे तैसे यीशु तक पहुंचता है। जैसे यीशु के सामने पहुंचता है, कहता है यीशु मैं जानता हूं तो इसे कर सकता है। उसने कहा मैं चाहता हूं, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब हम यहाँ पर इसे पढ़ते हैं, यहाँ पर किंग जेम्स में और दूसरे अनुवादों में भी ये कहता है यीशु ने उस पर तरस खाया। और जैसे फिल्मों में इस तरह से बताया गया है कि यीशु ने बिल्कुल स्वर्गदूतों जैसी मुस्कान रखी, जानते हैं, उसकी ओर देखकर वो मुस्कुराया। नहीं, देखिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप संभाल सकते हैं? ठीक है, बताता हूं। जो असली में ग्रीक अनुवाद है वो बताता है, ये तो करुणा के ऐसे पुकार के बारे में। ये अजीब सा लगेगा, लेकिन ये तो बस इसी के बारे में है। हाँ, यानी करुणा उसके ऊपर उंडेलने लगा। सामान्य रूप में ये कहता है जैसे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलाई चलता है। क्या कभी किसी के पेट में कुछ गड़बड़ी हुई? शायद 3 लोगों के अनुसार, बाकी को नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए लोग कहेंगे ये कैसी बात है, लेकिन ये असली ग्रीक में है। देखिए वो तो अपने कामना से चलने लगा, जैसे मनुष्य अपनी इच्छा से चलता है। देखिए मैं कई बार यात्रा करता हूं, जब भी मैं हवाई जहाज में बैठता हूं, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ता हूं, कहता हूं सावधान हो जाइए, रास्ते से हट जाइए, मेरे पेट में गड़बड़ी हो रही है, मुझे इस समय तुरंत ही जाना होगा। यदि आप मेरे बीच में आ जाए तो मैं आपको धक्का दे दूंगा। आमेन। मैं समझता हूं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यह हमें यह बता रहा है, यह हमें दिखा रहा है कि परमेश्वर, यह एक मनुष्य आता है, जानता हूं तू कर सकता है, लेकिन क्या तू चाहता है? क्या तू मुझे चंगाई देगा? मैं जानता हूं तू चंगाई दे सकता है। और यहां पर यीशु उस पर तरस खाता है, उस पर तरस खाता है, ऐसी तरस जिसके लिए वो पूरी तरह विवश हो जाता है। और असली ग्रीक भाषा में इस तरह से मानो उसने कहा, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, इस पर कोई संदेह न करो। मतलब देखिए, यहां पर तो परमेश्वर का चित्र हम देखते हैं।
शायद आप यहाँ पर हैं और कहें कि मुझे पता नहीं क्या परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। मैं जानता हूँ कर सकता है, लेकिन क्या वो इसे करेगा? मैं मानो परमेश्वर को ये कहते हुए सुन सकता हूँ, मैं इसे करूंगा, मैं करूंगा, तुम इसके बारे में कोई कोई संदेह मत करना। हालेलुया। और उसने उसे छू लिया। यीशु ने उसे छू लिया। देखिए, उन दिनों में कोड़ियों को स्पर्श नहीं कर सकते थे, और यीशु ने कोड़ी को स्पर्श किया, कोड़ी शुद्ध हो गया। मतलब ये सामर्थी है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ आप निकालिए मरकुस अध्याय 2, मरकुस अध्याय 2 वचन 13। मेरे प्रभु, शायद हम इसे जल्दी से खत्म नहीं करेंगे, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। मरकुस 2:13 देखिए, पढ़ते हैं। वचन 13 कहता है, और वो वहां पर झील के किनारे गया और बहुत बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और वो उन्हें सिखाने लगा। इस वचन के भाग को देखिए। ये वचन कहता है कि यीशु झील के किनारे गया। कहिए जैसे मानो वो बीच पर गया, इस तरह से कह सकते। और जैसे वहां पर गया, वहां पर जो बड़ी भीड़ वहां पर थी, जो लोग थे, वो उसके पास आए, वो उसके पास में आए। ध्यान दे, ये कहता है यह वचन 14 में, और जैसे वहां से जा रहा था, उसने वहां पर लेवियों के वंश में से किसी को वहां पर बैठे हुए देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे चला। और मैं नहीं समझता कि आप शायद इस बात को समझ रहे, लेकिन जो भी हो, यहाँ पर लेवी जो कि चुंगी लेने वाला था। और देखिए, यीशु के दिनों में जो चुंगी लेने वाले हुआ करते थे, वो सबसे नीचे वाले लोग थे, और इससे नीचे होने की और कोई बात ही नहीं थी, बस कोई चुंगी लेने वाला हो जाए। मतलब वो वहां पर चुंगी ले रहा था, मतलब वो तो वहां पर अपने अपने काम में वो लगा हुआ था। अब देखिए, यीशु वहां पर आता है। याद रखिए, यीशु ने इस तरह से कहा, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। यहाँ पर यीशु है, वो एक मनुष्य के पास में आता है। आप इसे समझिए। देखिए, ये तो ऐसा चुंगी लेने वाला था कि यहाँ तक कि यहूदी भी उससे नफरत किया करते थे। यहूदी उसे देखते नहीं थे, उसके करीब भी नहीं आते थे, और वो तो कभी उससे बातें भी नहीं करते थे। नहीं, कभी भी धार्मिक लोग उससे बात नहीं करते थे। और यहाँ पर यीशु है, वो चुंगी लेने वाले के पास आता है और उससे कहता है कि चुंगी लेने वाले, मेरे पीछे चल। ध्यान दे, उसने उसने ये नहीं कहा कि हे मत्ती, यदि तू यहाँ पर झुककर दंडवत करेगा और तू अपने पापों से पश्चाताप करेगा, इसराइल के विरुद्ध में तूने जो महापाप किया है, और तू अपने पश्चाताप के फल को दिखाते जाएगा, और मैं निश्चित ही जानता हूं कि तू पूरी तरह से बदल सकता है, और तभी तू उठ खड़े हो और मेरे पीछे आ जाए। देखिए, सच में उसने इस तरह से कहा कि तू मेरे पीछे हो और मेरा एक चेला हो जा, मेरा अनुयायी हो। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यहाँ पर ये जो चुंगी लेने वाला है वो क्या कर रहा था। अब वो चुंगी लेने वाला उसके पीछे चलने लगा, और देखिए, जब शास्त्रियों ने देखा, कौन लोग परेशान हुए, और जब शास्त्रियों ने और फरीसियों ने देखा कि उनके साथ भोजन करता है, क्योंकि देखिए, अभी यहाँ यहाँ देखिए, मेरे लिए एक बात है, और ऐसा कोई चुंगी लेने वाला यीशु के पीछे चले, ये अलग बात है, जानते हैं। देखिए, अब यीशु तो वहां उसके घर में बैठा हुआ था, उसके साथ खा रहा था। आमेन। देखिए, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं यीशु के बारे में इस तरह से चित्र बनाता हूं। कई साल पहले जब यीशु यहाँ पर चलता था, यानी जैसे कि मानो उसके सिर पर बड़ा चांद है, और उसके सिर के ऊपर मानो ज्योति चमकती है, और वो बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए हैं, और उसके चेलों के सिर के पीछे छोटी छोटी सी ज्योति है। ठीक है, और थोड़े सफेद कपड़े पहने हुए हैं। मतलब जो चल रहे थे, यीशु चल रहा था और पीछे में संगीत बज रहा था। हालेलुया, पवित्र चाल वो चल रहे थे। लेकिन यहाँ ये इस चुंगी लेने वाले से वो कहता है, मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे हो, मेरा एक चेला बन। वो उठकर उसके पीछे चलने लगता है। और अब यहाँ पर अगला वचन कहता है, जैसे उस चुंगी लेने वाले के घर में बैठा था। शास्त्री और फरीसियों ने देखा कि वो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ भोजन करता है, तो उन्होंने उसके चेलों से ये पूछा कि ये कैसे चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ में बैठकर खाता पीता है। जब यीशु ने इसे सुना तो उनसे उसने कहा, जो भले चंगे हैं उन्हें वैद्य की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारों को है।
मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, पर पापियों को बुलाने आया, पश्चाताप के लिए। देखिए, यीशु हमें ये चित्र दिखाता है। सामान्य रूप में वो हमें यही तो कहता है। उसने कहा, यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा है। यदि तुम उन लोगों को देखो जिनके ओर मैं आता हूं और वो मेरे पास में आते हैं। और देखिए, इस तरह से मैंने इस बात को देखना शुरू किया जब मैं पास्टर था और मेरी सेवकाई के शुरू के दिनों में मैंने इसे देखा। मैं वचन के इस भाग को पढ़ रहा था और उस समय प्रकाशन मुझे मिला और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि देखो, ये इसी तरह से है। तुम्हारे पीछे कितने चुंगी लेने वाले और पापी चलते हैं। मैंने कहा, खैर कोई नहीं, वो तो वहां पर नहीं थे। लेकिन यीशु, देखा, तू मेरे अभिषेक को समझ सकता है। जब मैं उनके आसपास होता हूं तो पापी लोग बहुत ही कायल हो जाते हैं। मैं खुद पर घमंड करता था। मैं मेरे नगर के मुख्य सड़क पर चलता और वहां पर जो लोग मुझे पहचानते थे और जब वो मुझे सामने से आते हुए देखते तो वो रास्ते के दूसरी तरफ चले जाते और दुकान में ऐसे देखते चले जाते जैसे वो वहां पर से जा रहे हैं ताकि मुझसे बात न करे। और मैं इस तरह से सोचता था, ये मेरा अभिषेक है। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं बहुत पवित्र हूं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक में। फिर उसने मुझे इस तरह से कहा कि तुम देखो उस यीशु मसीहा को। वो अभिषेक था, उसके अभिषेक को तुम देखो। उससे पापी लोग उससे दूर नहीं भागे, लेकिन उसके पास आए। और उसने मुझसे इसी तरह से कहा, क्या इस तरह से हो सकता है अर्थर कि जो संदेश तुम प्रचार करते हो और यीशु जो संदेश प्रचार करता है, ये दो अलग संदेश हैं। और मैं आपको बताऊं, इसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बदल दिया। मैं जो देखता हूं वो सब कुछ उसने बदल दिया। जब मैंने जाना कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो दर्शाता है यीशु के पूरे किए गए काम को, परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रेम है, चाहे वो लोग कोई भी क्यों ना हो। और यदि मैं ये संदेश प्रचार करता हूं, इस संदेश का बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव होगा जो यीशु ने लोगों पर डाला था। कि ये इस तरह से हमेशा नहीं होगा कि बहुत अच्छे लोग जो है वही हमेशा आपके सामने आएंगे, लेकिन ये उन लोगों को लेकर आएगा जिनके दिल परमेश्वर को खोजते हैं। आमीन।